जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। आज हम लोग छाहर किताब के चौथे कहानी बुबा एगो कहानी कही दे का एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुबा एगो कहानी कही दे केकरा लिखल लगे। ये कहानी कौन लिखा है? ऑप्शन है चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, BN ओहदार, पंचम महतो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चितरंजन महतो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, बुबा एगो कहानी कही दे पाठ किताबें शामिल हैं, कौन किताब में शामिल है? ऑप्शन है सौंद माटी, छाहर, फरिच डहर, खटरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कहानी छाहर किताब से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और छाहर में कुल 10 कहानी है, जिसमें से यह चौथा कहानी है। बुबा एगो कहानी कही दे पाठ में कहानी कौन सुनावे हैं? इस पाठ में, इस कहानी में कहानी कौन सुनाता है? ऑप्शन है गंगाराम, सहजदेव चौधरी, रघुनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगला राम। ठीक है, इस कहानी में जो कहानी बच्चों को सुनाता है, कौन सुनाता है? गंगला राम। चौथा प्रश्न है, बुबा एगो कहानी कही दे में गंगला राम कहानी कहाँ सुनावत? ये कहानी कहाँ पर सुनाया जाता है? ऑप्शन है चौपाले, अखराएँ, खरैये, पिड़ाएँ। ठीक है, तो ये अखराएँ सुनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अखरा में सुनाया जाता है। और इसी में क्या होता है, खरई भी होता है, और जिनमें एक का नहीं बहुत सारा कोई का खरई होता है, और वहाँ पर देखभाल करने के दौरान ये कहानी वहाँ पर सुनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अखराएँ, इसका सही आंसर होगा अखराएँ। पांचवा प्रश्न है, गंगाराम का स्वभाव कैसन रहे? इनका स्वभाव कैसा था? ऑप्शन है हंसमुख, झगड़ाला, डाही, दरवाहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, गंगाराम जो थे वो हंसमुख थे। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, अंग्रेज कर शासन काले अंग्रेज के मालगुजारी कौन देहल? अंग्रेज सबको मालगुजारी कौन देता था? गाँव के लोग, राजा रजवाड़, जमींदार, रैयत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा रजवाड़ सब जो है अंग्रेज सबको मालगुजारी दिया करते थे। राजा रजवाड़ मालगुजारी केकर हाथे लेहल? सातवां प्रश्न है, राजा रजवाड़ मालगुजारी केकर हाथे लेहल? मतलब किसके हाथ से मालगुजारी लेता था राजा रजवाड़? तो ऑप्शन है गाँव के लोग से, जमींदारे हाथे, रैयत से, ककरो से नहीं। इसका सही आंसर होगा जमींदारे, बी आंसर। राजा रजवाड़ सब जमींदार से मालगुजारी लेता था, और वही मालगुजारी राजा सब किसको देता था? अंग्रेज को देता था। ठीक है फ्रेंड। आठवां प्रश्न है, रैयत से मालगुजारी कौने असूल करहल? रैयत से कौन मालगुजारी लेता था? राजा, अंग्रेज, जमींदार, रैयत। तो इसका सही आंसर होगा जमींदार। ठीक है, ऑप्शन सी, जमींदार सब रैयत से मालगुजारी लेता था और वो सब राजा रजवाड़ को दे देता था। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, भदुआगढ़ का जमींदार रहे। भदुआगढ़ का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनानाथ भंडारी जो थे वो भदुआगढ़ के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, ढेपचूर टाड़ का जमींदार रहे। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। तो ऑप्शन बी, सहजदेव चौधरी। ढेपचूर टाड़ का
जमींदार सहदेव चौधरी, वहीं भदुआगढ़ का दीनानाथ भंडारी। अगला प्रश्न है, बागलता का जमींदार रहे। बागलता का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फागू मांझी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, सीआरडी का जमींदार रहे। सीआरडी का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा तीरथ मुंडा। तीरथ मुंडा सीआरडी कर जमींदार थे। भदुआगढ़ का जमींदार दीनानाथ भंडारी, ढेपचूर टाड़ का जमींदार सहदेव चौधरी और बागलता का जमींदार फागू मांझी और सीआरडी का तीरथ मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीरथ मुंडा सीआरडी कर। 13वां नंबर प्रश्न है, ऊंच कुले के बाभन परिवारिक जमींदार रहे। ऊंच कुल का बाभन परिवार का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनानाथ भंडारी, जो कि उच्च कुल का जमींदार था। 14वां प्रश्न है, जमींदार खत्म हेल बादे केकर छुआ गांव छोड़ी शहर गेला। तो यहाँ पर ऑप्शन है दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनानाथ भंडारी का जो बाल बच्चा था वो गांव छोड़ के शहर चल गए और वहाँ पर नौकरी पकड़ लिए। ठीक है फ्रेंड, क्यों? क्योंकि ये ऊंच कुल के जमींदार थे, इसलिए इसके बाल बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चला गया और वहीं नौकरी धर लिया। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न है, दीनानाथ भंडारी कर खेते कौन माटी काटे हला। यहाँ पर इसके घर में, दीनानाथ भंडारी घर में कौन माटी काटे हला? सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीरथ मुंडा, फागू और तीरथ दुयो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमींदारी ख़त्म होने के बाद फागू और तीरथ मुंडा जो हैं वो दीनानाथ भंडारी के यहाँ पर मिट्टी काटने का काम करते थे। इसके साथ साथ इसका बाल बच्चा भी माटी काटा बन गया रहा। मोद मास काम नास 3 आदमी ने 13 खर्चा डोरा पोर गेलक ऐठन नहीं गेल कहानी में आयल वाइक सब की लागे। मुहावरा कहावत बुझवल एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये जो वाक्य है इसमें से कोई नहीं है, ना मुहावरा है, ना कहावत, ना बुझल, कुछ नहीं, कोई नहीं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगला आजा धनिया काका रमुआदा कहानी में कैसन पात्र लागत? दरुपिया, ताश खेला, दारू पिए बड़का बड़का डिंग हकवैया, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दारू पी के बड़का बड़का डिंग हाँकने वाला, बड़ा बड़ा बात करने वाला पात्र है। किसका? गंगला आजा, धनिया काका और रमुआदा का। ठीक है फ्रेंड, 18वां प्रश्न है, गंगला धनिया रमुआ बिना पियल में कैसन रहत? बिना पिए वो कैसा थे? एकदम सीधा, बोली नय बहरतन, पुरना नवा उखरावल इतिहास नय बोलता, एकर में सभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभे। अगला प्रश्न है 19, गंगला बेटिक बिहा में की करला? गंगला जो है बेटिक बिहा में क्या किया? 2 गो खेत और एगो टाँड़ बेचला। काय गो बारी खेत टाँड़ बेचला? 2 गो खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे के पंप बेचला, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपना बेटिक बिहा में 2 गो खेत और एगो टाँड़ बेचला, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है 20 नंबर, धनिया अपन 2 बेटिक बिहा पर करल रहे, क्या किया था? ऑप्शन है
दूगो खेत सड़क धारे टाँड़ बेचल। काय गो बारी खेत टाँड़ बेचल। दुइयो खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे के पंप बेचल। एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काय गो बारी और खेत टाँड़ बेचल। धनिया काका। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है 21वां। रमुआ अपन दुइयो बेटी बिहा पहर करल रहे, वो क्या किया था? दू खेत सड़क घारे टाँड़ बेचल। काय गो बारी खेत टाँड़ बेचल। दूगो खेत सड़क घारे टाँड़ और पानी पटवे के पंप बेचल। एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रमुआ दा जो है वो अपना बेटी का शादी में दूगो खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे के मशीन बेचल। कौन? रमुआ दा। ठीक है फ्रेंड। 22 नंबर प्रश्न है, दरपिया दारूक निशाय की करोहत। दरपिया जो है दारू पीने के बाद क्या क्या करता है? बिना मतलब के झगड़ा करे, मूड काटाकाटी करे, बाप माए और बहू के मारे, एकर में सभे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एकर में सभे। नशा करने के बाद आदमी बिना मतलब का झगड़ा करता है, मूड काटाकाटी करता है और माए बाप बहू से लड़ाई करता है, घर में अशांति फैलाता है। इन सभी प्रश्नों का अगर आप डिटेल सारांश क्लास देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। दारूक निशा सोबले बेसी कौन समाजे पावल जाए? दारू का निशा जो है सबसे अधिक किस समाज में पाया जाता है? ऑप्शन आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ी जाति समाज, ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिवासी समाज में इसका प्रचलन अधिक है। ठीक है फ्रेंड। दारू निशा सोबले बेसी प्रचलन जो है वो आदिवासी समाज में है। अगला प्रश्न है बुबा एगो कहानी कही दे कर कथानक कर मूल भाव है। इस कहानी में लेखक का मूल भाव क्या है? क्या दिखाना चाह रहा है? दरपिया के वर्णन, निशा कर खराब प्रभाव देखवे के दारू घोरे के नाश कर मूल कारण, ई सब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इस कहानी का मूल भाव है कि किस तरह से दारू पीने से समाज गलत रास्ते में जाता है, निशा कर खराब प्रभाव से क्या क्या हो सकता है ये भी बताया गया है। दारू घारे के नाश कर मूल कारण और इसके वजह से घर में भी अशांति का माहौल फैला हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड। तो दारू से ये सब नुकसान होते हैं, यही कहानी में बताया गया है। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, ये कहानी की सीख दे है। ये कहानी क्या सीख देता है? दारूक नशा नहीं करे के चाहिए, जितना अर्जन उतने खर्च करे के चाहिए, दारू पी के झगड़ा नहीं करे के चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। दारू का नशा नहीं करना चाहिए, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करना चाहिए लिमिटेशन से, और दारू पी के झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।